गुड मॉर्निंग टीम। आप सभी लोगों को HSGV फाउंडेशन की तरफ से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय इस विषय के लिए निकाला कि HSGV फाउंडेशन शिक्षा और रोजगार पे इस देश में रिसर्च कर रही है और आप लोगों के माध्यम से यह फाउंडेशन देश में एक अग्रणी संस्थान भी है। मेरा नाम आशीष पाल है, मैं कंपनी CEO एवं फाउंडर आप लोगों की मदद के लिए तत्पर प्रयासरत हूँ कई सालों से कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी हम ले सके और आप लोग भी उस जिम्मेदारी के बदले अपनी और इस देश की जिम्मेदारी ले सके, जिसमें देश की आर्थिक आय की बढ़ोतरी करना, अपनी आय की बढ़ोतरी करना, समाज की आय की बढ़ोतरी करना और जहाँ पर हमारे समाज के लोग इसी कारणवश भटक रहे हों, चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। क्योंकि कई वर्ष पहले हमारे देश के तमाम ऐसे वीर पुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने लहू को दिया है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरा करें। जैसा कि हम एक क्रांतिकारी विषय पे चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन आप लोगों से, और यह सेशन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुनना है कि हम कैसे काम करेंगे और क्या हमारा उद्देश्य है। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं, जब 3 दिन तक लगातार हम आपको अपने तरफ से यह बताने का प्रयास करने में सफल हो जाते हैं कि आप हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों हमारे साथ काम करेंगे, तो आप 1 बजे की इसी लिंक पर मीटिंग ज्वाइन करके अपने अपने डाउट्स को भी कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं, जहां पे आपसे वार्तालाप होता है, आप किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अभी भी ध्यानपूर्वक बातों को विस्तार से सुने और डायरी पेन लिए हो तो उसको लिखते रहें। क्योंकि देखिए, कोई भी बात एक बार में अगर नहीं समझ में आती तो 2-3 बार में अगर हम बताएं आपको, तो जरूर आपको धीरे धीरे समझने में आ जाएगा और वो समझ आने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन करके ऑफर लेटर लेकर के एक फिक्स सैलरी पे एक फिक्स पद के सम्मान को लेकर के आप अपने समाज में काम कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे साथी लोग भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर मीटिंग में उपलब्ध हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, कई जगह से आप लोग आते हैं और मीटिंग में जुड़ करके अपने लिए कुछ जानकारी जुटाते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले भारत का एक आपने नेचर देखा होगा कंपनियों का, 20 साल से जो लोग मार्केट में हैं, जो सीनियर हैं, कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग ऑफर लेटर देने से पहले बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताती, बहुत ज़्यादा हिडन पॉलिसी रखती है, लेकिन आपको यह जरूर एहसास कराती है कि हमारे यहाँ टारगेट है और ये आपको काम करना है। सेल्स और मार्केटिंग के द्वारा वैसे ही हर कंपनी को टिके रहने के लिए, काम करने के लिए, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल हो, कुछ न कुछ आय की जरिया की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से इसका सारे कार्य आराम से हो पाते हैं। अपना अपना तरीका होता है, पॉलिसी होती है, हम कैसे इस काम को पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंपनी ने आप लोगों को यह प्रयास किया कि हमारे साथ आप भले ही ज्वाइन ना करें, लेकिन कम से कम आपको यह पता चले कि हम ईमानदार हैं, हमने ईमानदारी से सारी बातें सचमुच में बताया। आपने देखा होगा, प्राइवेट हो गवर्नमेंट है, बहुत सारी जगह सुनने को मिला है लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए, अधिकारी भी। इसका मतलब है, तात्पर्य है कि घूस लिया जाता है। अगर ये सच है तभी तो ये बात पकड़ी जाती है कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी के नाम पे लोगों से पैसा लिया जाता है। ऐसा भी आपने सुना होगा, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है। आप लोगों को जिस तरह से कॉर्पोरेट कंपनी निःशुल्क ट्रेनिंग देती है, उसी तरह से आपका ट्रेनिंग हो रहा है और आप लोग
सिर्फ ऑफर लेटर लेंगे, आईडी कार्ड लेंगे, वह प्रोसेस आप 3 राउंड के इंटरव्यू में कंप्लीट करेंगे। और इसका देखिए जो मूल उद्देश्य है वह हम एक दूसरे से परिचित होते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। हमारे अभी पुराने साथी हैं, जैसे आप लोगों से वर्बली बात करने के बाद हम लोगों ने टेलीफोनिक भी वर्बली बात किया कि आप लोगों को जो भी सवाल थे उसको समझाने और बताने का प्रयास किया। आप लोगों का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है उसमें कम्युनिकेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे उसको आप लोग क्या कोऑपरेट करोगे। तो उसमें देखिए 2-3 मुख्य बातें हैं, जैसे टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जीपीएस ऑन करके उस पर हमें 10-15 विजिट की फ़ोटो भेजनी है। हर पद का अलग अलग रिपोर्टिंग का एक गूगल फार्म है, उस पर आप जा कर के भरेंगे फार्म। जो नहीं समझ में आएगा स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में व्हाट्सएप पे आप पूछेंगे हम लोगों से। और एचएससी गाइडलाइन है, आपको पूरे दिन की प्रक्रिया में कैसे किन से मिलना है, कैसे रिपोर्ट तैयार करना है, ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो और भी इनरोलमेंट फार्म है जो हम लोग, क्योंकि आपका जो पद है पहली शुरुआत आपकी एक सीनियर और रिक्रूटमेंट से चालू होती है। आप लोग जब फील्ड में होते हैं तो भारत को पहले जॉब देंगे, क्योंकि जॉब के लिए अगर हमारे पास लोग आएंगे तभी हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे। यह टीम वर्क का काम है, आपको निश्चित तौर पे समझना होगा कि हर एक एम्प्लाई के नीचे 2, 3, 4, 5 जूनियर काम करते हैं। ये 5 जूनियर का मेन काम है उनको हर गांव में जाकर के 12 फार्म भरना। 12 फार्म हर कैटेगरी से भर करके उनसे बताना कि हम आपका फार्म क्यों भर रहे हैं, और वह फार्म भर के उनका इंटरव्यू सेशन शुरू कराना। ये आपका प्रमुख काम हो गया। उन्हीं लोगों के माध्यम से वहाँ पे हम समूह बनाएंगे और उन्हीं लोगों के माध्यम से वहाँ सेंटर खुलवाएंगे। उन्हीं लोगों के बीच में से हमें कोई टीचर मिलेगा जिनकी सैलरी 11,000 होगी, आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव होगा जिनकी सैलरी 11,000 प्लस 3,000 होगी, जिनकी सैलरी एफसी का होगा 18,000 प्लस 3,000, जिनको फील्ड कोऑर्डिनेटर कहते हैं। कुछ लोगों की सैलरी जैसे 22,000 है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, उन्हीं में से हम ढूंढेंगे सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो पूरे ब्लॉक को देखेंगे। तो अपना अपना उनको डेजिग्नेशन कार्य इसमें समझा दिया जाएगा, वो भी इस मीटिंग में आएंगे। ज़्यादा संख्या होती है तो दूसरा सेशन लिया जाता है। हमारी एक मीटिंग जो होती है शाम को 8 बजे भी होती है। जो लोग 17 दिन का समय यहाँ पे दे लिए होते हैं, जो लोग प्रॉपर फॉर्म भरने लगे हैं, तब उनको यहाँ ट्रेनिंग में आने की आवश्यकता नहीं होती है। वो फिर शाम को 8 बजे आते हैं, अपने अपने कार्यों की थोड़ी सी 2 मिनट 3 मिनट चर्चा करके बात करके निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें हमसे आपसे बातचीत ही होती है। तो हमने जब बताया आपको तो हमने कहा भी था डायरी पेन आप लोग हमेशा अपने साथ में रखिए और मीटिंग देखिए, समय से ज्वाइन करिए। 30 मिनट का सेशन बहुत जल्दी आप लोगों को ये बता दिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सारी बात जब हम कह लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में सारी बातें कहनी होती है, तो उसमें आप लोग जो चूक जाते हैं, इसीलिए 3 दिन आप लोगों को यह बात बताने का प्रयास किया जाता है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। हालांकि हम लोग 10 से 15 दिन तक इस मीटिंग में, इस सेशन में हम पड़े रहेंगे। आप लोग अपने इस दिन को भी गिनते रहिए, अपने डायरी में स्क्रीनशॉट रखिए। आप लोग देखिएगा जिस दिन 15 दिन 17 दिन हो जाए, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि हमको 15 दिन 17 दिन इस मीटिंग हो गया है, अब हमें शाम वाली लिंक प्रोवाइड कर दी जाए। क्योंकि भारत के 5-6 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, तो ये भूल चूक हो सकती है हम लोगों से कि हमने ध्यान नहीं दिया आपको। तो ये आप और हम दोनों मिलके ही करेंगे। बाकी जो आप लोग फार्म एनरोलमेंट ऑनलाइन करेंगे उसमें हमारे यहाँ से कॉल भी होगी। हमारे रिलेशन मैनेजर उनको कॉल करके उनसे पूछेंगे कि गुरुचरण जी, जसवंत जी, शुभम जी आपके पास गए थे, हम HSJB फाउंडेशन से बात कर रहे हैं, आपका फॉर्म भरा गया है, आपने हमारे यहाँ रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने से पहले हमारे बारे में पूरी तरह जानने का जो तरीका है, पहला तरीका हिंदी इंग्लिश में आपको हम PDF देंगे, उसको पढ़ना है। दूसरा तरीका है आपको हमारे सोशल मीडिया के
सारे ट्रैक पे जाना है, HSGB फाउंडेशन के, HS फाइनेंस के, जिसमें आपको पता करना है, सारे वीडियो चेक करने हैं, देखने हैं, सुनने हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये समझ बिल्ड होने में 10-15 दिन निकल जाते हैं। उसी समय उनका हम फील्ड में ट्रेनिंग करने के लिए भी आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से उनको। तो जो देखिए योग्य व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा समस्या होती नहीं है, वो आराम से अपने काम पे ट्रैक पे उतर जाता है। और बाकी लोगों को बहाना तो आराम से आता ही है, भाई हम एक्सपर्ट भी हैं तो बहाने भी करने में एक्सपर्ट होंगे। हर काम करने में इंसान एक्सपर्ट होता है, लेकिन देखिए बहानों से करियर नहीं बनता है। एग्जैक्टली हमें बहानों को हटाकर जितने बहाने आप कम करते जाएंगे, आपके जीवन में ग्रोथ उतनी बढ़ते जाएंगे। ये हमने अक्सर देखा है अपने आप से सवाल पूछ करके कि हमने अपने आप से कितने बहाने किए। क्या हम 20,000 की नौकरी के लिए कई साल तक लोगों के यहाँ CV भेजते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे? ये तमाम बातें ये हमें आपको सोचना है। और बाकी आप लोग जो मीटिंग में आते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है, स्क्रीनशॉट रखा जाता है कि आप लोग इस दिन मीटिंग ज्वाइन किए हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। मैं कुछ साथी नए आए हैं तुमको बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन का मौका आपकी ये सुबह वाली मीटिंग के 3 दिन बाद मिलता है, दोपहर के 1 बजे सेम लिंक पर। तो फिर से मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि आप लोगों का जो प्रथम कार्य है वो रिक्रूटमेंट है। लोगों के बीच जा करके जॉब ऑफर करना है, उनका पहला इंटरव्यू लेना है, उनसे पूछना है कि हमारे पास आप जॉब क्यों करोगे। आपको ये खुद समझना है, महसूस करना है कि हमने किसको जॉब ऑफर किया, क्या वो उतना विश्वसनीय है कि हमारे साथ वो काम कर पाएगा, क्या उसको ज़रूरत है, जिसको 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है और आराम से कोई घर में बोलने वाला नहीं है, वो काम क्यों करेगा, जिसको खर्चे ही नहीं है वो काम क्यों करेगा, ये भी आपको सोचना होगा। तो इस बात को सोचते रहिए। तो जो हमारे BDM है उन लोगों का जो लक्ष्य है 3 महीने में एक बड़ा ऑफिस डालना, जिसके लिए मिनिमम 150 हमारे सेंटर होने चाहिए। तो छोटा जो हमारा मिनी ऑफिस होता है जिसमें हम 3,785 रुपये देते हैं, जहाँ पे 55 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है, उनको ये भुगतान कर दिया जाता है। और वहाँ पे जो टीचर होते हैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर बैनर वगैरह लगा करके ओपन किया जाता है। आपको एक कोटेशन दिया गया होगा जिसमें ये सारी बातों का जिक्र है। तो बाकी जहाँ भी कंफ्यूजन होता रहता है आप लोग कॉल पे भी बात करते रहते हैं, आप लोग को पूरा सहयोग एडमिन द्वारा ये मिलता रहेगा। तो आप लोगों को 13 मिनट हो गए हैं, कुछ लोग दोबारा आए हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो पहला कर्तव्य है हर गांव में 12 फार्म भरवाना, और जो सीनियर बॉडी है उनको 6 से 10 एम्प्लाई अपने अंडर में रिक्रूट करके उनसे काम लेकर उनकी सैलरी जस्टिफाई कराना, 9 से 6 बजे तक उनको वह तरीके बताना जो आपने सीखा है, उनकी पूरी मदद करना, टेलीफोनिक, ऑनलाइन, फेस टू फेस, जैसे भी पॉसिबल हो सके सारे तरीकों पे आपको काम करने हैं। दूसरा काम समूह बना के वहां पे सेंटर खोलना, उसका रख रखाव करना, उसकी जिम्मेदारियां देना। ये काम होने के बाद तीसरा काम आपका आता है बड़ा ऑफिस खोलना, उसका रख रखाव करना, उसका मैनेजमेंट करना, और कौन आपका एम्प्लाई आपके साथ विश्वास के साथ खरा उतर रहा है, किसको आप प्रमोट करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आपसे हमेशा फीडबैक लिया जाएगा। किसी भी जिले में 20 एम्प्लाई लगातार 3 माह सैलरी जब प्राप्त कर लेते हैं तो वह जिला, वह ब्लॉक ऑफिस खोलने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो आप लोग इस सुबह की मीटिंग में जब भी आया करें अपने ऑडियो को बंद रखा करें, ताकि आराम से लोगों को हमारे द्वारा बताया जाए। और बाकी आप जब भी आपको सवाल करना हो आप मीटिंग के बाद तुरंत कॉल भी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, थोड़ी बातें कर सकते हैं आप, क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें करेंगे एक दूसरे के बारे में हम उतना समझेंगे, अपने लक्ष्यों के करीब जाएंगे और अपने मिशन के प्रति हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपका मुख्य काम आपको बता दिया गया है। पहला अपनी टीम बनाना है, हायरिंग करना है। तो आज जिनका जिनका सेकेंड राउंड का इंटरव्यू है
वो मैसेज कर दे। आज के बाद जो भी मीटिंग में रहते हैं, जिनका सेकंड और फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ है, जिनका सैलरी नहीं बताया गया है, जिनको ऑफर लेटर नहीं गया है, वो मैसेज कर ले, अपना इंटरव्यू ओके करा ले आज। इसके बाद में जिनका फाइनल हो गया है, अपने डॉक्यूमेंटेशन भेज करके अपने ऑफर लेटर रिसीव कर ले। पहली बार आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा चेक करने के लिए, 1 हफ्ते बाद आपको वह मेल पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका इंसेंटिव स्लेब मिल जाता है 1 हफ्ते बाद कि आप इसमें कैसे इंसेंटिव प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस आपको एडमिन टीम द्वारा धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें सुनने का प्रयास किया। आप लोग सभी लोग अभी लेफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट करने के बाद हमारे ऑफिस से जो नंबर्स हैं कम्युनिकेट करिए और मैसेज करिए, बात करिए। जहां पे आपको असुविधा हो रही हम प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का और आपके ऑफर लेटर फाइनल कराने तक का। एक आपको हिदायत रहेगी कि ऑफर लेटर मांगने से पहले, वह जल्दबाजी करने से पहले आप लोग पूरी तरह से 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन जो भी लगे, क्योंकि आपके ये कैरियर का मामला है। भारत में कंपनियां भी बहुत अच्छी बुरी हैं और मेरे मायने में तो अच्छी और बुरी कोई कंपनी नहीं है। हमको अगर सैलरी चाहिए तो हमें कोई काम मिल रहा है, हमें उसको करना है, यह भी देखना है। और नहीं करना है तो हमें वहाँ ना ऑफर लेटर मांगना है, ना वहाँ कोई बात करना है। वहाँ मना कर सकते हैं, हम सॉरी बोल सकते हैं। पीडीएफ पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि नहीं यहाँ कोई काम हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आप तब भी मैसेज कर सकते हैं कि HSGV फाउंडेशन को हमने इंटरेस्ट दिखाया था, परंतु हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं करना चाहते। कुछ भी आपके जो मन में हो, आप लोग का काम अच्छा है या बुरा है, हमें फीडबैक भी देने का प्रयास करिए। हम लोग निरंतर अपडेट होते हैं, सुधार करते हैं और आपके सुझावों को अप्रिशिएट भी करते हैं। जब भी आप लोग सुझाव अच्छा देते हैं तो हमारी इच्छा है कि आपके सुझाव को हम ये लागू करें, उससे हमारी कंपनी में सुधार होगा, प्रगति होगी। तो आप अपने अपने काम को समय से पूरा करने का कमिटमेंट दें, क्योंकि जब हम ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप और ऑफर लेटर ले लेते हैं, तो उसमें हमें कमिटमेंट सुबह का करना चाहिए। निकलते समय का पिक्चर है, सुबह 9 बजे हम अपनी प्लानिंग दे, कहाँ कहाँ विजिट जाना है, कितने लोगों से बात हुई है, फॉलो करना है, कितने लोगों से, नए लोगों से कितने लोगों का मिलने का प्लान है। फिर उसको शाम को वही रिपोर्ट में हमको डालना होता है। जितनी विजिट हो उसका पिक्चर भेजें और एनरोलमेंट फॉर्म सबका भरते जाएं आप, ताकि उनका दूसरा इंटरव्यू हमारे तरफ से कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप लोग अभी लेफ्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल मीटिंग में। थैंक यू। थैंक यू सर।